नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कल के वीडियो में क्या कहा था उसके बारे में बोलेंगे कि कल के इस वीडियो में ड्रामेटिक एक्सपायरी कल होगा महातांडव। इस वाले वीडियो में क्लियरली बताया था कि मार्केट को मैं ऊपर खुलते हुए यहाँ कहीं खुलते हुए देख रहा हूँ। ऊपर जाएगा और ये लेवल जैसे टूटता है और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है और फिर ऊपर जाकर नीचे आएगा, ऐसा कुछ मैंने बताया था। लेकिन आज एक दिन एक एग्जाम्पल मिलता है हमें कि भाई मार्केट में कोई भी व्यू कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं बनता, हमें बहुत ही ज्यादा अडेप्टिव रहना पड़ता है और बिल्कुल वैसा ही आज मार्केट में हुआ। और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट कहीं ऊपर खुल सकता है, गैप अप ओपनिंग देखा सकता है, लेकिन मार्केट गैप अप ओपनिंग ना होते हुए यहाँ पर नीचे खुलता है और यहाँ खुलने खुलता है। और वहीं पर हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था कि भाई मार्केट नीचे की साइड खुल रहा है यहाँ पर। तो इस तरह का कुछ पैटर्न हमने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर शेयर किया था। ये देखिए, ये पैटर्न मैंने शेयर किया था कि भाई 17,170 और 17,090 के बीच में मार्केट कहीं खुल रहा था। तो क्या हो गया भाई, इंटरनेट बहुत स्लो है। हाँ देखिए, 17,090 से लेकर 17,170 के बीच में खुल रहा था और यहाँ पर कहीं खुल रहा था। तो समझ गया कि भाई मार्केट अपने लोअर बैंड के आसपास खुल रहा है, तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन दिया गया था। और जैसे ही फिर आगे आगे वाली 2-3 कैंडल्स बनती है और तुरंत हमने एक ट्रेड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। यहाँ पर बोला गया था 9:26 पर सेल सेल बोला गया था। तो फिर देखते देखते क्या हुआ है मार्केट में, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यहाँ पर देखिए, मार्केट इधर कहीं खुलता है, फिर यहाँ पर 2-3 कैंडल बनने के बाद ही सीधा यहाँ पर 9:26 की कैंडल जैसे ही एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, वहां पर ही हमने सेल का ऑप्शन यहाँ पर सेल यहाँ पर ट्रिगर कर दिया था। यहाँ पर देखिए, एक इनडिसीजन कैंडल बनती है अपने बेस के आसपास और फिर यहाँ पर ऊपर नीचे ऊपर से रिजेक्शन आता है, एक बड़ी कैंडल। तो मतलब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जैसा ही दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें एक ये डाइवर्जेंस पैटर्न कल जो मिल रहा था लास्ट लास्ट में, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर, वहां से देखकर ये जैसे ये कैंडल बनती है यहाँ पर 9:26 पर यहाँ पर बोला गया था कि सेल, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। और फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ऊपर था, ये प्रीमियम ग्रुप में भी दिया गया था। तो यहाँ से मार्केट बिल्कुल धीरे 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 नीचे आता हुआ, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हमारा 17,050 के आसपास ये वाला स्विंग लो था। फिर सेकंड टारगेट ये वाला था हमारा 17,030 और फिर ये वाला 17,000 के आसपास। और फिर फर्दर नीचे आता है यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है। तो मैंने बोला था कि भाई 17,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लो। यहाँ पर क्लियरली ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया था। देखिए, 17,050, 17,030, 17,010 सारे टारगेट्स हिट होते हैं यहाँ पर। और फिर इस तरह का चार्ट पैटर्न्स दिखाकर यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि अप्रोचिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट 17,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, सो बुक योर प्रॉफिट एंड एग्जिट, गुड लक। वो खत्म हो गया। मतलब एक बेरिश ट्रेड हमने 100 पॉइंट का आसानी से यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था। मतलब 100 पॉइंट्स के आसपास, 80 100 पॉइंट्स तो नहीं होंगे, मतलब 70-80 पॉइंट्स तो यहाँ पर आसानी से कैप्चर किए गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई आज एक्सपायरी है, मार्केट में ड्रामा तो होने वाला है, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग गया था। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लियरली बताया था, यहाँ पर कल के वीडियो में बोला गया था कि भाई तांडव होगा। मतलब पहले अगर ऊपर जाता तो ऊपर से नीचे गिरता, अगर नीचे गया तो नीचे से ऊपर आता। तो यही ड्रामा होने वाला था, ये मुझे अंदाजा तो था। वो क्यों था? क्योंकि आज आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, डॉ जोन्स का। उसका इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है आज, 13 तारीख है। आज रात को पता चल जाएगा कि बड़े भैया कहाँ जाने वाले हैं अपने। उसके पीछे पीछे चल चल देंगे ये निफ्टी। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये कंसोलिडेशन का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर कल के वीडियो में भी बहुत ही क्लियरली बताया गया था, इस वाले वीडियो में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था कि मार्केट इसी जोन में घूमता हुआ दिखने वाला है। यहाँ पर ही घूमता हुआ दिखेगा अभी भी। कोई भी अपना बड़ा टारगेट नीचे के साइड है, लेकिन पहले क्या था लॉजिक कि भाई ऊपर जाना है इलियट वेव के हिसाब से। तो ये आज उल्टा हुआ, तो यहाँ पर ये ड्रामा बरकरार है और कल भी, आने वाले दिन में भी कल बरकरार रहेगा। और बड़े भैया जहां पर लेके जाएंगे उसके साथ साथ ही ये जाएंगे। ये क्लियर है? तो अपना व्यू कल के दिन भी समझ में आ गया है बेसिक कि कौन सा व्यू है। लेकिन मार्केट में अडेप्टिव रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। तो ये सीधा सीधा पहला ही ट्रेड हमारा क्लियरली मिल गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और पैटर्न कुछ यहाँ पर छोटा सा बन रहा था। यहाँ पर ये देखिए, ये कंसोलिडेशन था। मार्केट में 17,000 से एक बाउंस आ रहा था,
लेकिन यह बाउंस अगर तुरंत आ जाता ना तो ये सीधा-सीधा ऊपर चला जाता। लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा कंसोलिडेशन होने लगा था। तो यहाँ पर मुझे डाउट होने लगा कि भाई मार्केट 17,000 तोड़ देगा, वापस से नीचे आ जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पर मैंने एक और यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न शेयर की थी। यहाँ पर देखिए, ये वाला 17,040 से लेके 17,023 का, मतलब बहुत ही छोटी 20 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बन रही थी। तो यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर ये वाला शेयर किया गया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो बुलिश मोमेंटम तुरंत नहीं दिख रहा था। ये ब्रेकआउट भी मिला था, लेकिन यहाँ पर जो मोमेंटम और वॉल्यूम जो आना चाहिए वो यहाँ पर नहीं आ रहा था, और उसकी वजह से यहाँ से मार्केट अगेन वापस से नीचे गिरता है और फिर फर्दर यहाँ पर नीचे हमको जाते हुए देखता है यहाँ पर। तो एक और जो लोग ने मतलब प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा उन लोगों, मैंने तो बुक कर लिया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने यहाँ पर बुक कर लिया था। लेकिन यहाँ पर ये मुझे ट्रेड लग रहा था, इसके ऊपर जाता तो शायद ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पर ऊपर नहीं जा पा रहा था। लेकिन यहाँ ये देखिए, प्राइस एक्शन इसी तरह से रीड करना है। तो ये जैसे ये टूटा, कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई ये स्विंग टूट गया, ये रेंज टूट गया, और फिर मार्केट धर 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 नीचे आ जाता है। और फिर यहाँ पर ड्रामा शुरू होता है पूरा दिन। मतलब यहाँ से 17,000 लोग और नीचे आशा करते थे कि भाई और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, नहीं गया। यहाँ पर वापस से ऊपर गया, यहाँ पर ड्रामा हुआ अगेन 17,000 के आसपास। अगेन फिर एक बुलिश मोमेंटम आया, ये नीचे वापस आ गया। तो पूरी तरह से तबाही मचा के रख दी एंड में, सेकेंड हाफ में। तो मतलब यहाँ पर तो ये बहुत ही मुश्किल था, यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं मिल रहा था यहाँ पर, क्योंकि जो स्विंग आ रहे थे वो बहुत ही इमीडिएट आ रहे थे, एकदम से इम्पल्सिव मूव आ रहे थे। तो वो कैप्चर करना, कोई भी प्राइस एक्शन क्लियर नहीं बन रहा था, तो यहाँ पर समझना बहुत ही मुश्किल था। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट हाफ में ही हमारा ट्रेड खत्म हो जाता है और सेकंड हाफ को छोड़ दिया गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, कोई अपडेट नहीं। तो इसीलिए अभी तक आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको सेफ रखा जाता है। यहाँ पर अगर कुछ लगता है तभी अपडेट, पूरा दिन अगर मार्केट में बैठेंगे, देखिए साइकोलॉजी की बात करता हूं, तो अगर पूरा दिन मार्केट को देखेंगे तो वो मार्केट को आपको हमेशा कोई ना कोई सेटअप दिखाएगा, लेकिन वो हर बार सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर फर्स्ट हाफ में या पहले 2-3 ट्रेड में ही आपका अगर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर टर्मिनल बंद कर दो, पीसी बंद कर लो और आराम से प्रॉफिट को एंजॉय करो। दूसरे दिन कल आना फ्रेश दिमाग के साथ। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके स्टार्टिंग में 2 लॉस हो जाते हैं, शुरुआत में अगर कोई ट्रेड गलत पड़ जाता है तो आपका साइकोलॉजी खत्म हो जाता है, मतलब आपका दिमाग एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। फिर आप गलतियां करोगे, हर छोटी छोटे एकदम फालतू ट्रेड सेटअप मिलेंगे, उसमें भी आप अंदर घुसने की कोशिश करोगे और लॉस पे लॉस करते रहोगे और ओवर ट्रेड रिकवरी के चक्कर में और ओवर ट्रेड करोगे और गलतियां करते रहोगे। आप एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड के साथ ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर पहले 2 ट्रेड में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, पहले ही ट्रेड में सक्सेसफुल हो जाते हैं और बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर टर्मिनल बंद कर दो, मार्केट को देखना ही नहीं। अगर देखोगे तो आपको मन होगा कि भाई ये तो मस्त सेटअप बन रहा है, मैं घुस जाऊंगा वापस से। अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ज्यादा कंफर्म दूसरे दिन आओ। ये मेरा तरीका है, आगे आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। ये तो मेरा तरीका है, तो कोई बात नहीं। आज तो अपना एनालिसिस थोड़ा अलग हुआ, लेकिन मार्केट में बहुत सही तरह का तरीके से अडेप्ट किया। लेकिन एक तरीके से हमारा एनालिसिस सही भी है कि भाई मार्केट इसी जोन में घुमा। यहाँ पर ये जो लेवल था ये टूटा नहीं है, अभी तक ये लेवल टूटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्राइस मोमेंटम दिखा रहा है ये हमें वीकनेस दर्शा रहा है। मार्केट नीचे के साइड, मतलब अपने बेस के साइड यहाँ पर घूमता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर कोई भी तरह का डाइवर्जेंस यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये अब कुछ खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो अब कल क्या हो सकता है, कल कौन सा सेटअप है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि भाई कल क्या हो सकता है। ये तो हो गया आज का, अब ये सब डिलीट कर देता हूँ, ये सब कुछ कुछ मतलब नहीं है। ये आज एकदम बेहतरीन तरीके से काम किया है आज उसने। तो देखिए यहाँ पर अभी भी ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही फंसा हुआ है। यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट, एक स्प्रिंग पैटर्न हुआ था और यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस दिखाता हुआ वापस से अपने बेस के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। देखिए ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस देखिए, यहाँ से ही मार्केट धड़ 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 नीचे आ गया, यहाँ से बाउंस हुआ था, लेकिन वापस से इसी लेवल से 17,080 के आसपास से ही मार्केट अगेन नीचे आ जा रहा है। तो मतलब ट्रेंड लाइंस और टेक्निकल एनालिसिस काम करती है भाई, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत सही तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये अभी बाद में देखकर बता सकता हूं मैं। लेकिन खैर चलिए, अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि कल मतलब आज रात को डाउ जोन्स का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, मतलब अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। तो डाउ जोन्स कहां पर क्लोजिंग देता है, वो ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसके ऊपर
हमारा मार्केट भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक बार नज़र डाल देते हैं डाउ जोन्स में क्या हो रहा है। यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट करेंगे भाई। यहाँ से तो बिल्कुल नीचे नीचे बेरिश ही दिख रहा है, कुछ खास। यार इंटरनेट बहुत स्लो है मेरा आज। चल भाई। हाँ। डाउ जोन्स भी एक ट्रायंगल पैटर्न में ही फंसा हुआ है, यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, तो ये भी इंतजार कर रहा है अपने इन्फ्लेशन डेटा का। ये जैसे ही डेटा आता है, अगर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव आता है या इंप्रूवमेंट दिखता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो अपना भी मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर ये टूट जाता है तो और फर्दर नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर से ये जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो लोग प्राइस गिरा रहे हैं, जो मतलब बड़े प्लेयर्स हैं, उनको तो हल्का सा अंदाजा है, या फिर ये मैन्युपुलेशन है, वो तो भाई कल ही पता चलेगा। इसका इतना ज्यादा प्रेडिक्शन में नहीं पड़ना है। हम रिएक्टिव ट्रेडर है, प्रेडिक्शन हमारे सिर्फ एक व्यू पॉइंट के लिए होता है। हम जो रोज वीडियो बनाता हूं वो एक 100% पत्थर की लकीर नहीं होती है वो, पर एक व्यू होता है। एक व्यू के साथ हम मार्केट में सुबह 9:30 बजे 9:15 बजे बैठते हैं कि भाई हाँ, हमारा व्यू इस तरह से है, अगर कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा तो हम करेंगे काम। तो यहाँ पर से ये डाउ जोन्स में भी हमको एक वीकनेस ही दिख रही है एक। लेकिन यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न है, कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब इसको तोड़ देगा, तब तक हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो बिना कंफर्मेशन के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक रिएक्टिव ट्रेडर है। मतलब मार्केट में प्राइस एक्शन बनता है, चार्ट पैटर्न बनता है, उसके बाद ही हम रिएक्ट करेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया डाउ जोन्स की बात। मतलब अपने बड़े भाई को फॉलो करेंगे निफ्टी। तो अब हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से आते हैं उसके उसके ऊपर बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। चलिए, ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है। अभी ये सब हो गया, अभी फ्रेश लेवल्स आएंगे हमारे। चलो, जो बड़े बड़े मेजर स्विंग है वहां पर तो एक बार लगा ही लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो गए काम से भाई। मार्केट तेजी से लंबा जाएगा नीचे। 16,600 तय है, 16,600 तय है, करेक्ट। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर के साइड पे ये हमारा रेजिस्टेंस है 17,080। उसके बीच में यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन, मतलब इतना बड़ा भी नहीं रखेंगे, नो ट्रेडिंग जोन छोटा रख देंगे। लेकिन उसके उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर एग्जैक्ट प्री मार्केट में कौन सा लेवल निकल के आता है, तब जाके पता चलता है कि एग्जैक्ट नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है। ये तो हमारा मोटा मोटा कल के दिन का सेटअप है कि ये टूटता है, अगर गैप अप ओपन होकर यहाँ पर ये टूटता है तो फर्दर ऊपर जाएगा। मतलब ये ट्रेंड लाइन का भी टूटेगा और ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी टूटेगा। ये ट्रेंड लाइन टूटेगी और यहाँ पर सपोर्ट है। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन खुलता है तो इमीडिएट कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ से बाउंस लेता है या फिर मार्केट गिर जाता है नीचे, वो देखना रहेगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये वाला सीधे सीधे टूट जाता है, मतलब 16,980 टूट जाता है, 16,970 टूट जाता है, तो भाई सीधा हमारा ये वाला टारगेट निकलता है 16,090 का। क्लियर। 100 पॉइंट का नीचे सीधा टारगेट हमको मिल सकता है नीचे के साइड यहाँ पर। तो ये लेवल आ गया हमारा। बीच में तो यहाँ पर 17,000 तो है ही भाई। वहां पर तो बहुत ही ज्यादा ड्रामा हो रहा है 2 दिन से। कुछ मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, ऊपर जाना है नीचे जाना है, बस पुट और कॉल दोनों को ठोके जा रहा है जो भी ले रहा है। चलिए, अब एक नज़र डाल देते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा पर क्या दिखा रहा है हमें। ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या बना है उसके ऊपर भी नज़र डाल देते हैं। यार मेरा इंटरनेट आज बहुत स्लो है, क्या हो गया है। चलिए, ये एक्सपायरी तो आज की ख़त्म हो गई। अब तो फ्रेश डेटा कल सुबह में ही पता चलेगा। चलिए छोड़िए, कोई मतलब नहीं है। क्लियरली ट्रायंगल पैटर्न में ही फंसा है, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सिंपल है, ये लेवल टूटा ऊपर जाएंगे, ये लेवल टूटा नीचे आएगा, बात खत्म। बीच में रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है लाइव मार्केट में। इंट्राडे के 1 मिनट के चार्ट पर लेवल्स मैं यहाँ पर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर, क्योंकि अभी से बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर है। ये लेवल्स है 5 मिनट में तो यही है बस, और कुछ नहीं निकल रहा है, यही सब है। नीचे अगर ये टूटा है तो सीधा सीधा यहाँ पर फर्स्ट लेवल ये आएगा और सेकंड हमारा ये लेवल निकल के आता है यहाँ पर, ये बस।
तो चलिए, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा, और जो मैंने बात बताई है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहले प्रॉफिट हो जाता है, निकल लो, वरना पेले जाओगे, ठोके जाओगे सेकंड हाफ में भी। क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरह से, देखिए मार्केट में है ना, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, समझो। ना कोई इंडिकेटर फिक्स होता है, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस, ना कोई ट्रेंड लाइन, कुछ भी फिक्स नहीं होता। ये सब एक हमें हेल्प करता है। यहाँ से हमने भाई, हम लेते हैं ट्रेड कि भाई ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का ही होगा, अगर ये चल गया तो चल गया, नहीं चला तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, बात खत्म। उतनी सी सिंपल है ये। लेकिन हमें ये सब देखना आना चाहिए, ट्रेंड लाइन कहाँ पर बन रही है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो देखकर हम एक व्यू बनाते हैं और एक सेटअप बनता है हमारा कि भाई ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए, ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पर शॉर्ट किया होता किसने और यहाँ पर किया होता तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होता तो वो प्रॉफिट में होगा। तो बात यही है, इतनी सी सिंपल है। लेकिन जब मार्केट इतनी तेजी से चढ़ता है ना, तो यहाँ पर किसी को अंदाजा नहीं होता कि इतना तेजी से गिरेगा, करेक्ट। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो ट्रेंड लाइन होता है, जो मतलब टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसके ऊपर अपने ट्रेड सेटअप्स लीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता रहता हूं, हमेशा बोलता रहता हूं कि रिस्क मैनेज करते हुए ही ट्रेड लीजिए, वरना आप हमेशा लॉस करते रहेंगे। जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से आधा ही, मतलब कुछ परसेंट ही रिस्क लीजिए नेक्स्ट ट्रेड में, वरना जो पैसा कमाया ना वो भी दूसरे टाइम दे दोगे, वापस दे दोगे। तो ये सब कुछ है, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे भी बहुत काम करना बाकी है। तो वो सब आप करो, तब जाकर आप ये मतलब धीरे 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 प्रॉफिटेबल होंगे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर हमेशा दिक्कत आती है। देखिए यहां पर हम, चलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, मुझे बतानी चाहिए, मैं बता रहा हूं। हम क्या सोचते हैं कि भाई इतनी बड़ी गिरावट आई, 17,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, यहां से बाउंस करेगा, बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। और बिल्कुल सही भी सोचते हैं, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। हाँ, 17,000 राउंड नंबर है, इतनी तेज गिरावट के बाद यहाँ पर एक बाउंस आना चाहिए, ये सब एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर बाउंस आता भी है, देखिए यहाँ पर बाउंस आता है वापस से, लेकिन यहाँ पर जो इतना, क्या बोलते हैं, इतना हौच-पौच हौच-पौच हो जाता है ना यहाँ पर, एकदम खराब, ऊपर नीचे, वो मतलब पूरी तरह से साइडवेज, और यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैपिंग मैनिपुलेशन होता है। इसी वजह से हमें रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ही ट्रेड लेना है कि भाई हर बार यहाँ से चलो आपको ये प्रॉफिट हो गया तो अब यहाँ से दूसरा कॉल की पोजीशन भी नहीं बनानी है, छोड़ दो यार, दूसरे दिन आओ। ये मार्केट एक बार एक मूव आता है, दूसरा मूव आया, खत्म हो गई, दूसरा। हर मूवमेंट को कैप्चर करना पॉसिबल ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता है और करना भी नहीं चाहिए, वरना ठुकते ही जाओगे, हमेशा ठुकोगे। तो बस ये चीज ध्यान रखना, अगर ये मिल गया बात खत्म हो गई। अगर आपने आधे से देखा और ये कुछ पकड़ा है और यहाँ पर ट्रेड लिया तो वो बात ठीक है, फिर ये पकड़ने की कोशिश मत करना। यहाँ पर ऊपर गया, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर रिवर्सल, बहुत ट्रेड लेना ही लेना है तो इधर जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 25% या 10%, मतलब जो भी आपको लगता है उतना ही यहाँ पर रिस्क लगाओ कि भाई उतना, अगर नीचे रिवर्स जाता है तो मैं काट दूंगा, सिंपल है। यही रिस्क मैनेजमेंट है, ये रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ही आप ट्रेड लेंगे, तभी जाकर लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, वरना ऑप्शंस वेरी रिस्की। एक तो डीके का चक्कर बहुत ज्यादा नाटक है, पैसे तेजी से बनते हैं लेकिन डीके भी होता है। यहाँ पर देखिए कितना डीके हुआ होगा, यहाँ पर जिसने भी ये 17,000 के आसपास यहाँ पर सोचा होगा कि बाय कर लेता हूं, और अगर बैठा भी रहा होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर रख के, यहाँ पर इस तरह का कोई पोजीशन बनाया होगा, समझ लो यहाँ पर 17,000 के आसपास ये लो लगा और उसने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ड्रामा हुआ है, तो यहाँ पर इतना ऊपर जाने के बावजूद भी अगर उसने बुक किया होगा तो थोड़ा प्रॉफिट में होगा, लेकिन वापस आ गया, बात खत्म हो गई। तो यही सब चीजें समझनी है। जो मिलता है वो लेके जाने का सीखो, वो प्रैक्टिस करो। जो आ गया, जो फर्स्ट टाइम मोमेंटम आ गया, वन शॉट में मोमेंटम आ गया, वो ऑप्शन में ले लो, बुक कर लो। इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि भाई फर्स्ट जो हमारा लेवल होता है, फर्स्ट टारगेट पे आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ही लो। यहाँ पर हमने 17,050 पर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ही लिया था यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्विंग था वो इंपॉर्टेंट था हमारा। 17,050 के आसपास ही यहाँ पर ये जो ड्रामा हुआ था कल के दिन, तो वो हमारा फर्स्ट लेवल था। तो ये जैसे ही आता है यहाँ पर हमने प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर बाकी का ट्रेल करते रहो जहां तक आपको मिलता है, और जितनी मर्जी हो वहां पर ट्रेल करते रहो।
जो समझ में आए। बस इसी तरह से रिस्क मैनेज करते करते आपको ट्रेड्स लेने हैं। चलिए, बहुत हो गया आज का ज्ञान। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको लाइव मार्केट में स्क्रीनशॉट्स अपडेट किए जाते हैं, लाइव लेवल्स दिए जाते हैं। और जो कोई भी अपना ये प्रीमियम जो ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, वो यहाँ पर 3 लिंक शेयर की गई है, उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करिए, या तो फिर फ्लैट 5000 पर मंथ फीस है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।